अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग युक्ति प्रकाशन का भारतीय भूगोल में पढ़ेंगे, जिसमें इसमें चैप्टर वाइज हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे और ये एक क्रैश कोर्स की तरह हम लोग इसको शुरू कर रहे हैं। तो चैनल पर यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज हम लोग चैप्टर 1 पढ़ेंगे। चैप्टर वाइज हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, एकदम एक एक पॉइंट को हम लोग अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। आज का टॉपिक जो होगा वो है चैप्टर 1 में भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक इसका देशांतरीय विस्तार है। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का जो स्थिति है विश्व में वो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु जो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर, जो कि गुजरात राज्य के समीप है। भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम नोक क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक केप ऑफ कैमोरियन, जो कि तमिलनाडु के पास है। भारत की मुख्य भूमि अगर पूछ दिया भारत की मुख्य दक्षिणतम बिंदु कौन सी है तो केप ऑफ कैमोरियन होगा, इंदिरा पॉइंट नहीं होगा। अगर पूछ दिया भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सबसे दक्षिणी है, मुख्य रूप से नहीं दिया हुआ है, दक्षिणी बिंदु है, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु है, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इसका सही आंसर होगा इंदिरा पॉइंट। यही अगर सवाल होता भारत का मुख्य दक्षिणी बिंदु कौन है तो हो जाता केप ऑफ कैमोरियन। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी। देखिए आपको यह सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछा गया। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है इंदिरा कोल। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह 2.4%। आकार के दृष्टि में भारत विश्व का कौन सा स्थान है? तो यह है 7वां स्थान है। आकार या क्षेत्रफल इसको कह सकते हैं कि आधार पर भारत का जो विश्व में स्थान है वो 7वां है। अब 7वां अगर है तो इसके पहले कौन कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो 7 राज्य इस प्रकार है। पहला रूस है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा कनाडा, तीसरा चाइना, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया। इसके बाद भारत का स्थान आता है 7वां। तो एग्ज़ाम में एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछ लिया था कि बताइए कि छठा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में छठा देश कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया उसका सही आंसर था। आगे हम लोग देखेंगे विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में निवास करते हैं? तो विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग जो है वह भारत में निवास करते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का उत्तर से दक्षिणी तक कितना लंबाई है? उत्तर से दक्षिण अर्थात भारतीय मैप में जो है उत्तर से दक्षिण का ये जो लंबाई है वो कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की लंबाई पूछ रहा है, कितना लंबाई है? तो 2933 किलोमीटर है। ये दोनों आप लोग याद रखिएगा। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? पूरा स्थल सीमा की लंबाई पूछा है तो 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि
कि तट रेखा की लंबाई, सिर्फ तट रेखा इसमें आएगा, जितने भी समुद्री तट रेखा है उसकी लंबाई पूछा गया है, तो 6100 किलोमीटर है। अब पूछ रहा है द्वीप सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो 7516.6 किलोमीटर है। भारत का ध्रुव अर्थात दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है, तो 876 किलोमीटर है। भारत के कितने समुद्र तट रेखा पर है, तो भारत के जो है समुद्र तट रेखा जो है 9 है। 9 राज्यों के सीमा कितने राज्य के समुद्र तट रेखा पर है, 9 राज्य के, भारत के 9 राज्यों के समुद्र तट की रेखा के समीप है। आइए हम लोग सवाल लगाते हैं ऑब्जेक्टिव। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, 9 राज्य। अब आइए इसका हम विवरण देखते हैं कि 9 राज्य वो कौन कौन से हैं। सबसे लंबी समुद्र तट रेखा वाला राज्य जो है गुजरात, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है। अगर सबसे बड़ा में देखा जाए तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश आता है, और सबसे छोटा में बात किया जाए तो वो गोवा होता है। अब 9 राज्य कौन कौन सा है वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जो यही 9 राज्य हैं जो भारत के समुद्री तट राज्यों से लगते हैं। भारत में किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो वो है गुजरात राज्य की। अब क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, गुजरात राज्य का। ये देखिए सवाल कितना इंपॉर्टेंट है और कितनी बार पूछा गया है। अब देखिए हम लोग कुछ देख लेते हैं। ये उत्तर से दक्षिणी भाग है, जिसकी लंबाई देखिए दिया हुआ है 2933 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 2933 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो होगा वो है 3214 किलोमीटर। आइए मैप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत से लगने वाले पड़ोसी राज्यों को भारत अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है, जबकि पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है। ठीक है, सबसे अधिक जो साझा करता है वो है बांग्लादेश के साथ भारत 4096 किलोमीटर बाउंड्री साझा करता है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए भारत का जो है पूर्वी बिंदु जो होता है, पूर्वोत्तम बिंदु कौन सा है, तो किबिथू है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और पश्चिमी बिंदु की बात की जाए तो गोरमोता है, जो कि गुजरात राज्य में अवस्थित है। और दक्षिणतम बिंदु जो होता है कन्याकुमारी में जो है केप ऑफ कैमोरियन है, ये आप लोग याद रखिएगा। और उत्तरी बिंदु भी आप लोग देख लीजिएगा, उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है, उत्तरतम बिंदु जो कि जम्मू और कश्मीर में है। आइए अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा, देखिए सबसे लंबी की बात की जाए तो गुजरात है, तो ऑप्शन के अनुसार इसमें गुजरात नहीं दिया है, तो गुजरात के बाद सबसे लंबा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए, आंध्र प्रदेश। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है, तो वो है गोवा, हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो भारत के अक्षांशीय रेखा में अगर बात की जाए तो मध्य से होकर गुजरने वाली कर्क रेखा है, जो कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब वो 8 राज्य कौन कौन है देख लेते हैं हम लोग।
गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अब सवाल हम लोग लगाते हैं, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा। भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ऑप्शन के अनुसार देखिए तो इसमें झारखंड दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? पूछा है कौन सा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ए, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। सॉरी मणिपुर हो जाएगा। उत्तर में मणिपुर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर है? निकटतम दूरी पर है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा निकटतम दूरी पर है गांधीनगर। कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित कौन सा है? गांधीनगर। भारत की मुख्य भूमि रामेश्वर द्वीप कौन अलग करता है? तो पंबन चैनल जो होता है भारत की रामेश्वर द्वीप को अलग करता है मुख्य भूमि से। आदम का फूल किन देशों के मध्य स्थित है? भारत और श्रीलंका। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा एकदम। डंकन पास किनके पास होता है? तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के पास है डंकन पास। द्वीप एक द्वीप है, वह कहाँ स्थित है? तो गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करती है? तो यह है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो प्रायद्वीपीय पठार जो है प्राचीनतम है। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अब सवाल लगाइए, पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट। भारत के पश्चिमी समुद्री तट को दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? मालबार तट। लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो प्रवाल से। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में। लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? अरब सागर में। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? तो 10 डिग्री चैनल में छोटा अंडमान। इसमें देखिए अंडा आ रहा है और अंडा आ रहा है तो 10 में भी क्या है? 0 है। अंडा अंडमान और निकोबार के बीच में है। ठीक है, छोटा अंडमान और निकोबार के बीच में क्या है? 10 डिग्री चैनल है। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो आप लोगों को पता होगा, रेड क्लिफ रेखा। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ ने किया था, इसलिए इनका नाम रेड क्लिफ के नाम पर ही रख दिया गया। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनने वाली रेखा क्या कहलाती है? मैकमोहन रेखा कहलाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा कहलाती है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, मैकमोहन रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच स्थिति अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस नाम से जाना जाता है? तो डुरंड रेखा। भारत अफगानिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण डुरंड ने किया था, इसलिए इसे डुरंड रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए कुछ देश और उनसे लगने वाले सीमा में अवस्थित भारतीय राज्य। अब पाकिस्तान से लगने वाले राज्य
जो है वो मुख्य रूप से 3 ही है, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 है जम्मू कश्मीर और लद्दाख, 2 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएंगे। अगर टोटल पूछ लिया जाए केंद्र शासित प्रदेश सहित तो 5 होंगे। ऐसे मुख्य रूप से 3 राज्य जो है, राज्य की बात की जाए तो 3 ही राज्य ऐसे हैं जो पाकिस्तान की सीमा से भारत के राज्य लगते हैं, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जम्मू और कश्मीर, और एक और ऐड कर लीजिएगा, लद्दाख। अब चीन की बात की जाए तो चीन के साथ है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। अब नेपाल के साथ अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, 5 राज्य लगते हैं, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है, एनटीपीसी में भी पूछा गया है। भूटान के साथ लगने वाले भारत राज्यों की सीमा की बात की जाए तो 4 है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश के साथ अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के साथ भी 5 राज्यों की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ 4, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अफगानिस्तान के साथ मात्र 1 राज्य लगती है भारत की, वो पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है वो अफगानिस्तान की सीमा से मात्र 1 लगती है। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, मणिपुर। मणिपुर राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से नहीं लगती है। बाकी मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी राज्य जो है बांग्लादेश की सीमा से लगती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत निम्नलिखित राज्यों समूह में से कौन सा समूह पाकिस्तान की सीमा से बनता है? तो क्या बताए थे हम लोग? 3 राज्य, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, ये केंद्र शासित प्रदेश होगा और इसके साथ ही लद्दाख होगा। तो आप लोग ये ध्यान में रखिएगा। भारत बांग्लादेश सीमा विवाद क्या है? विवाद समाप्त हो गया। बांग्लादेश के साथ 41 वर्ष पुराने समय विवाद का समाधान करते हुए संसद ने 7 मई 2015 को सर्वसम्मति से भारत में और बांग्लादेश के बीच कुछ बस्तियां एवं भूमि क्षेत्रों को आदान प्रदान करने की स्वीकृति देने वाले 119वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी प्रदान की। इसके द्वारा 1974 में हुए भारत बांग्लादेश सीमा समझौते को लागू किया जाएगा। भारत को प्राप्त क्षेत्र है पश्चिम बंगाल 2398 किलोमीटर, मेघालय 240 और त्रिपुरा 138 वर्ग किलोमीटर है। और बांग्लादेश को प्राप्त है पश्चिम बंगाल का 1957 वर्ग किलोमीटर। भारत का सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगता है? तो वो है अफगानिस्तान के साथ। ठीक है। भारत सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो यह है राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है गोवा है। भारत का मानक समय कितने डिग्री देशांतर पर आधारित है? तो वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर आधारित है। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच मध्य में अंतर पाया जाता है, तो वो है 5.5 घंटों का। तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5.5 घंटों का। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो वो है 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो वह है बांग्लादेश के साथ। भारतीय उपमहाद्वीप किस भूखंड का भाग है? गोंडमान लैंड का। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है?
कावेरी नदी पर। भारत के प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी तक है? 12 समुद्री मील तक, अर्थात 12 नॉटिकल मील। भारत का सबसे बड़ा जिला है कच्छ, जो कि गुजरात में है। भारत में राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है? तो वो है राजस्थान में। भारत का सबसे छोटा जिला है माहे, 9 वर्ग किलोमीटर, पुडुचेरी में। सर क्रीक कहाँ स्थित है? गुजरात के साथ लगी भारत और पाकिस्तान की सीमा पर। क्रीक किसे कहते हैं? महासागर का स्थल जो घुसा संकीर्ण जलीय भाग हो। पड़ोसी देश के साथ भारतीय सीमा की लंबाई की बात की जाए, बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर है, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे कम 106 किलोमीटर है। और बाकी आप लोग देख लीजिए। केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु क्यों प्रसिद्ध है? भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र होने के कारण। केरल स्थित कुट्टानाड समुद्र तट से लगभग 1.5 से 2 मीटर नीचे है। मड आइलैंड का निकटतम शहर है मुंबई। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। पाक स्टेट यानी पाक जलमरुस्थल किस राज्य से सबसे नज़दीक है? तो वो है तमिलनाडु से। किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो गंगा के मैदान को। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत पर्वतीय है? तो 11%। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है? तो वो है 43%। इस तरह से भारत की स्थिति और विस्तार जो है चैप्टर 1 समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय।